सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पीएससी के द्वारा इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए जाएंगे उसमें कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। तो पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू यहाँ पर ऐसा है कि आपका जो ह्यूमर है उसको चेक किया जाता है। तो ह्यूमर को आपको एक बेसिक मतलब कह सकते हैं आप प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा अच्छा रखना है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब आप इंटरव्यू जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। पहली बात, आप थोड़ी सी कंफर्टेबल फील करें। कंफर्टेबल फील करने का मतलब ये, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं और हम लोग क्या है, ये डर जाते हैं कि हम लोग इस एक इंटरव्यू से हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। और वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के जाने के पहले, मतलब वहां अंदर जाने के पहले आप जब बाहर बैठे होते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी एंजाइटी बढ़ जाती है और वहां पे जो परफॉर्मेंस होता है वो डाउन हो जाता है। तो पहली बात तो ये अपने को कंफर्टेबल बना के रखें। और एक कंफर्टेबल बनाने रखने की ज़रूरत ये है, ये कैसे आप कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप दो चार मॉक दे दें। यदि आप दो चार मॉक दे देते हैं तो फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि इससे आपका जो कंफर्ट लेवल है वो तैयार हो जाएगा, है ना। इसलिए मॉक देना ज़रूरी है। आपके अंदर एटलीस्ट ये रहेगा कि ये प्रैक्टिस हम पहले से ही कर चुके हैं, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अपना जो ड्रेसिंग सेंस है उसको अच्छा रखें। ड्रेसिंग सेंस में मैं ये आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखें, लेकिन यस, एक फॉर्मल क्लोथिंग पैटर्न है जो है आपको फॉलो करना है। जैसे आप यदि शर्ट पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, जैसे गर्ल्स हैं यदि वो इंटरव्यू दे रही हैं तो उनको प्रॉपर फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस रखना है। बॉयज़ की बात करें तो आप टाई पहन सकते हैं। टाई के साथ में आप चाहें तो ब्लेजर डाल सकते हैं। वैसे गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा है तो आप टाई में यदि कंफर्टेबल हैं टाई तक में तो इट्स फाइन, लेकिन यदि आप ब्लेजर में कंफर्टेबल हैं तो आप ब्लेजर भी पहन सकते हैं ना। तो ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल फॉर्मल रखना है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं रखना है। आमतौर पर ड्रेसिंग सेंस इसलिए फॉर्मल रखने के लिए बोला जाता है कि कई बार इसका एक ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है कि आपके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म है, दैट्स गुड थिंग फॉर द जॉब। अब चलिए, ये तो रही बेसिक चीज़ें। थर्ड थिंग की बात करें तो यहाँ पे कई बार ये बनता है कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे। देखिए, जो पहले इंटरव्यूज़ मैंने भी कुछ फेस किए हैं इंजीनियरिंग फील्ड के, बिकॉज आई ऑल्सो फेस्ड सेवरल इंटरव्यूज़। तो वहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, वहाँ पर ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमर बेस्ड का मतलब ये है कि एज ऑफ नाउ सिचुएशन आपके सामने ऐसी है तो आप क्या डिसीजन लेंगे, है ना। या इन केस सपोज करिए इस समय दुनिया में अलग अलग घटनाएं चल रही हैं, जैसे ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो रही है, इंडिया का उसमें क्या एस्पेक्ट होना चाहिए। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन हैड बीन आस्क्ड इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की जॉब थोड़ी वर्सटाइल होती है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछना एक लाजमी सी बात है। इंजीनियरिंग सर्विसेज की यदि हम बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं एक दो क्वेश्चन वहां से पूछ लिए जाएं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे एक दो क्वेश्चन बन जाए, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां पर मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके टेक्निकल फील्ड से बनते हैं, तो आपको जो तैयार करना है वो अपनी टेक्निकल फील्ड तैयार करनी है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखिए, यहां पर देखा जाए तो इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं, आपको पता होना चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर इंटरव्यू पैनल के जो चेयरमैन होंगे वो एमपीपीएससी जो बॉडी है हमारी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसी में जो बाकी मेंबर होते हैं चेयरमैन के अलावा, उन्हीं मेंबर्स में से कोई एक जो है आपके इंटरव्यू पैनल का चेयरमैन होगा, है ना। लेकिन फिर भी यहां पर इस और बाकी जो मेंबर होते हैं आपके इंटरव्यू पैनल में, उसमें बाकी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा ह्यूमर बेस्ड क्वेश्चन या बहुत ज़्यादा बेसिकली डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस या इंटरनेशनल रिलेशन के जो बहुत सारे इशूज़ हैं या नेशनल इशूज़ हैं, उससे क्वेश्चन कब पूछे जाएं। मोस्टली क्वेश्चन टेक्निकल लेवल पूछे जाते हैं, बिकॉज आमतौर पे जो हमने ट्रेंड देखा है उसमें टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाने की ही प्रथा है। चूंकि ऑब्वियस बात है आप इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन किस तरह से तैयार करने हैं। पहली बात तो ये है, मान लीजिए सपोज करिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब प्रोफाइल से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जॉब जो भी आप कर रहे हैं तो प्रयास करें कि उस जॉब से जुड़े हुए जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसको तैयार करके एडवांस में आप बैठें। यहां पर एक चीज और भी है, जब आप अपनी ओरेटिंग स्किल, मतलब जो आप बोलने की जो प्रैक्टिस है आपकी, उसको थोड़ी सी अभी से कर लें। दो चार छह लोगों को बैठा के आप बोलने की हैबिट अभी से डालें। बिकॉज क्या होता है कि मैं नहीं कह रहा हूं आपके अंदर बहुत अच्छी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए कि जो आप चाहते हो कि आप बोलना चाहते हो उसको आप प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाएं। ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है ना। तो थोड़ी प्रयास करें कि थोड़ी सी बोलने की स्किल डेवलप करें। इन केस आपको नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी फाइन, अभी भी आपके पास पर्याप्त टाइम है कि आपने बोलने की स्किल को डेवलप कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अपने आसपास के लोगों से प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलने की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि जैसे हम गप्पे मार रहे हैं तो जो भी बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, नहीं, जो मुंह में आ रहा है वो नहीं बोलना है। आपको ऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप अभी से करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा।
तो जॉब प्रोफाइल जो भी आपकी है तो वहां पे जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको आप तैयार कर लें। जैसे मान लीजिए आप यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब में है तो मैकेनिकल से जुड़े हुए जो भी इक्विपमेंट्स हैं, मान लीजिए आप थर्मल पावर प्लांट में हैं तो बॉयलर्स वगैरह कैसे क्या काम करते हैं, है ना, जो बाकी एसेसरीज हैं उससे क्या कैसे काम करती हैं, किस तरह से वहां पे आप चीज़ों को मैनेज करते थे, ऐसे क्वेश्चन पीएस मतलब वहां पूछे आ सकते हैं। इन केस आपने मास्टर्स कर रखा है, बिकॉज बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो एमटेक करके रखे होते हैं, एमटेक एमई जो भी है। यदि आपने पीजी कर रखा है या पीएचडी कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो भी स्पेशलाइजेशन में आप एमटेक कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप थर्मल में एमटेक कर रहे हैं या आप डिजाइन में कर रहे हैं या डीसी में कर रहे हैं, जो भी आप फील्ड में आप एमटेक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां के बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। इन केस आप एमटेक में सेकेंड ईयर में हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आमतौर पे यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, इन केस आप पीजी कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। थर्ड थिंग इज दैट इन केस मान लीजिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने अभी भी अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है, तो फ्रेशर होने की कंडीशन में आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तो यह है कि कोर टेक्निकल क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अपने एकेडमिक्स के दौरान, अपने इंजीनियरिंग के दौरान जो प्रोजेक्ट आपने तैयार किया उस प्रोजेक्ट से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं ना। तो वैसे सजेस्ट क्या आता है कि प्रोजेक्ट की जो फाइल है उसको भी अपने साथ रखें, बट इन केस वो मांग लेते हैं तो आपको दिखाने के लिए एटलीस्ट आपके पास रहनी चाहिए, बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यूज में कई बार उसका इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस तो नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यदि हो सके तो आप जो फाइल है यदि आप फ्रेशर हैं तो उस कंडीशन में आप उस प्रोजेक्ट की फाइल को अपने साथ रख लें तो ये अच्छी बात होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको अपने साथ रखना है। नाउ क्वेश्चन किस लेवल के पूछे आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल होता है बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन जो रिसेंट डेवलपमेंट है वहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पे आपसे क्वेश्चन एनर्जी रिक्वायरमेंट से पूछे जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है। मतलब मुझे याद है कि मैं जब बहुत साल पहले, मतलब आई इस 2010 की बात है, जब मैं भेल का इंटरव्यू दिया था, बीएचईएल का, तो वहाँ पे पीके नाग जो हैं, जो थर्मल के लीड फैकल्टी माने जाते हैं इंडिया के, उनने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो हमारे पैनल के चेयरमैन थे। तो वहाँ पे जब उन्होंने पूछा था तो उन्होंने एनर्जी रिक्वायरमेंट में जियो थर्मल एनर्जी से क्वेश्चन पूछ लिया था, है ना, किससे, जियो थर्मल एनर्जी से। अब जियो थर्मल एनर्जी तो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि आप बताओ कि भारत में जियो थर्मल एनर्जी के प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं। तो मेरे पास उस समय इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यहां पर देखा जाए तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इस समय एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है। तो भारत में कितना हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट में, स्पेशली जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें हमारा कितना पुश है, गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो कितना है, गवर्नमेंट जो है वो कब तक उस टारगेट को अचीव करना चाहती है। सोलर एनर्जी की बात करें, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सोलर एनर्जी का, कितना हमारा जनरेशन है एज ऑफ नाउ, है ना। और बाकी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत हैं, उसमें कौन कौन से ऊर्जा स्रोत हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पीएससी पूछ सकती है। ये क्वेश्चन मोस्टली आपके करंट अफेयर जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ी सी आपको ये तैयार करके रखना है। इन केस मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के हैं या सिविल फील्ड के हैं, तो जो भी वहां पे, जैसे सिविल फील्ड की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में काफी काम चल रहा है, तो वहां पे जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको आपको थोड़ी तैयार करके रखना है ना। या इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, जो फील्ड से हैं आप, तो वहां पे जो नए डेवलपमेंट हुए हैं वहां से आपको क्वेश्चन तैयार कर रखने हैं, बिकॉज यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। चीजें बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, लेकिन कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते और उस क्वेश्चन का रिप्लाई वहां पे नहीं कर पाते, है ना। तो बहुत ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है कि हमें बिल्कुल एक्सपर्ट होकर जाना है। आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो, चलेगा, आप चीज़ों को आप सॉरी कह के आप आगे बढ़ सकते हैं, इसका भी फाइन। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आप कोशिश करें जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उसको थोड़ी तैयार करके रखें, है ना। या आपकी फील्ड में, जो भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जैसे वहाँ पे एक दो सब्जेक्ट्स जो आपसे पूछी जाएंगी कि आप किस सब्जेक्ट में आप एक्सपर्टीज रखते हैं, तो जो सब्जेक्ट आप बता रहे हो तो वहाँ पे जो नए डेवलपमेंट हैं वहाँ पे थोड़ी सी आप तैयार करके रखो, है ना। ये तो रहा हमारा टेक्निकल फील्ड में। नाउ एक चीज और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, दैट्स आल्सो क्वाइट रिलेवेंट फॉर यू। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जब आप अंदर इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाते हैं, जब भी आप पैनल से मिलने जाते हैं, मान लीजिए वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं, तो जब आप पैनल से मिलने जाते हैं तो आप कोशिश करें जो चेयरमैन है उनको पहले उनको एक प्रकार से कह सकते हैं विश करें, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सर। उसके बाद जो बाकी मेंबर्स हैं उनको उनकी नज़रों की तरफ देखकर प्रॉपर तरीके से आपको विश करना है। एक और चीज़ पूछी जाती है आई कांटेक्ट को लेकर, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि आई कांटेक्ट कैसे रखा जाए। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू पैनल में कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई मेंबर क्वेश्चन पूछते हैं,
तो मेंबर क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको कोशिश करना है आई कांटेक्ट उस मेंबर के साथ में ही करना है। हालांकि आप आई कांटेक्ट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं समय समय पे, थोड़ा टाइम के लिए, बहुत ही माइन्यूट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लेकिन कोशिश करें मेन आई कांटेक्ट जो है उस पैनल के मेंबर जिनने क्वेश्चन आपसे पूछा है उन पे ही रखें। क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, ये काफी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। तो कोशिश करें आई कांटेक्ट का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आई कांटेक्ट आप उन्हीं मेंबर के साथ में रखें जिनने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। बिकॉज यदि आप बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट अपना शिफ्ट करते हैं तो जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे टूटता है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि जब आप विश कर रहे हो, ओके दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, कि चेयरमैन को आपने विश किया उसके बाद बाकी मेंबर को आप विश करें। हालांकि कोशिश किया जाता है कि जो वुमेन मेंबर हैं यदि वहां पे बैठे हैं, क्योंकि वुमेन मेंबर की संख्या बहुत कम होती है, तो वुमेन मेंबर यदि बैठे हैं वहां पे एक्सपर्ट्स में, तो वहां पे पहले कोशिश करें उनको विश करें। लेकिन फिर भी एडवाइस किया जाता है, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडवाइस करते हैं कि यदि आप चेयरमैन को पहले विश करें उसके बाद जो वुमेन मेंबर है उनको विश करें, तो इसका कई बार पॉजिटिव इंपैक्ट निकलता है। तो इसका फाइन, आप चेयरमैन को पहले विश कर सकते हैं, उसके बाद जो वुमेन मेंबर हैं उनको विश करें, उसके बाद बाकी जो मेल मेंबर हैं उनको विश करें। तो इस तरह से बेसिकली एक क्रोनोलॉजी आप बना के रखिए माइंड में। तो ये रही कुछ मेन चीजें जिसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। आपके पास फर्दर यदि कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमेशा राम सोनी MBPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो उसके माध्यम से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। यदि आपके पास फर्दर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए एक मॉक ऑर्गेनाइज किया जाए जिसमें एटलीस्ट आप एक बार इंटरव्यू दे लें, या इन केस आपके आसपास कोई कोचिंग है तो वहां पे मॉक में आप इंटरव्यू दे सकते हैं, तो उससे आपको काफी पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। ठीक है, डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, थैंक यू।